वर्षा जी, वैसे तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और विशेष दिन भी है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को हमारी प्रदेश की पहली खेल मंत्री रेखा आर्य जी को उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं कि मैं उनके इस चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को ये शुभकामनाएं दे रहा हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस गति से वो उत्तराखंड के विकास के लिए और समृद्धि के लिए और उन्नति के लिए काम कर रही है, आगे भी उनको दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उत्तराखंड प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए ऐसे ही कार्य करती रहे। और जहां तक आपने कहा कि और मैं आज और एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रमंडल का खेल हो रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पर जो किसी भी खेल के आयोजन से पहले सिविल लॉन्चिंग कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम अभी चल ही रहा है जब मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं। और जो भारतीय संघ ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी भी आई है, भारत सरकार के मंत्री भी आए हैं, और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्य जी भी वहां पर है। हमारे लिए आज बहुत ही विशेष दिन है, उनका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पे आयोजन पे इतना बड़ा उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल के खेलों पे ये हो रहा है। और राष्ट्रमंडल खेल होना हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष महत्व की बात हो जाती है। जहां तक आपने अरविंद पांडे जी की बात करी है, मैंने वो वीडियो देखा है, वो 5 मिनट 10 सेकंड का वीडियो है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी है कि मेरे क्षेत्र में इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। और जो जहां तक खेलों की बात भी करूं, हमारी सरकार में कई स्टेडियम बने हैं। उन्होंने खुलकर उस डिबेट में बताया उन्होंने कि कूला में हो, चाहे खेम में हो, चाहे सेकेनिया में हो, चाहे बीजपुरी में हो, इन तमाम जगह पे हमने स्टेडियम बनाने का काम किया और वहां से नेशनल लेवल तक प्रतिभाएं गई है। मुद्दे पे आइए, विस्तार से उनके आप ये बताइए कि आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं, बता रहा हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए ना। आखिर क्या कहेंगे? कहीं ये विपक्ष की चाल तो नहीं है? हाँ, विपक्ष तो वर्षा जी है ही नहीं, ना भारत के अंदर है। जहां जहां उत्तराखंड, जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां पर कहीं विपक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अभी 18वीं लोकसभा चल ही रही है। मैं आ रही हूँ गिरिराज जी आपके पास, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। हाँ, जहां तक मैं बता दूं अरविंद पांडे जी का, वर्षा जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अरविंद पांडे हमारे जो प्रतिनिधित्व पे आप लगाते थे कि आपके प्रतिनिधि कहाँ है, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रतिनिधि जो हम कहते हैं कि 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, कितने जागरूक होके कि उनके क्षेत्र में कौन कौन विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो मुखर होकर उस बात को रखते हैं। इसमें मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की, जीवंत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा का एक अंग है, जो कि हमारे जो उस समय के लोकतंत्र के निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, वो हमारे प्रतिनिधियों के अंदर दिख रहा है, जो उन्होंने कल्पना की थी। और हम इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों का मानवर्धन किस प्रकार से हमने तो अब उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया। मैं लौटूंगी आपके पास, एक रिएक्शन ले लूं मैं सभी से। मुख्यमंत्री कार्यालय से, हरीश रावत के कार्यालय से हमने भी देखने को मिला कि ऑडियो वीडियो लीक। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, बिल्कुल। करप्शन फ्री उत्तराखंड है, गिर सकता ना। वर्षा जी, वास्तविकता में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी देख भी रहा हूं, लाइव विजुअल भी देख रहा हूं, कितना सुंदर छात्रावास बना है। ये छात्रावास उन बच्चों के लिए बना है जो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए गरीब बच्चे हैं। 60 बेड का उनको बना है। जब ग्रामीण परिवेश के उन बच्चों को इस छात्रावास में रुकने के लिए, रहने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था मिलेगी, उसके साथ साथ उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, मुझे लगता है कि वो राज्य के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे। और हमारी सरकार ने ये, और पांडे जी ने एक और अच्छी बात बताई है, उन्होंने कई स्टेडियम के नाम बताए कि ये स्टेडियम यहाँ पर है, कुला में है, केम में है, बीजपुरी में है, सेकेनिया में जो अभी नया छात्रावास बना उसका इंडोर आउटडोर स्टेडियम बना है। आप देखिए कि 2017 से पहले की क्या स्थिति उत्तराखंड के अंदर थी। भीख मंगा उत्तराखंड हमको सौंपा था इन्होंने, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में लिप्त उत्तराखंड हमको सौंपा था। आज उत्तराखंड देख लीजिए, हमारे जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो कितना हुआ है, आर्थिक ढांचा कितना मजबूत हुआ है, और उस स्थिति से खड़ा करके लाना आज उत्तराखंड को। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अभी, लेकिन कहीं सत्यवीर जी, ये गुटबाजी की सुगबुगाहट तो नहीं है, क्योंकि टीकम राठौर जी ने भी कहा कि बीजेपी ये तो कहती कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी खुद भी तो देखे कि क्या चल रहा है। सत्यवीर जी, मैं गिरिराज जी आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। सत्यवीर जी, कहीं गुटबाजी की सुगबुगाहट तो नहीं है? ठीक है, मैंने सुन लिया, जनता भी देख रही है कि आपने क्या काम किए। और इसी वर्षा जी, आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। एक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, तो मैं आपको बता दूं, भारत की राजनीतिक परिदृश्य को उठा के देख लीजिए। अरुण शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपको शायद इसके बताएंगे भी। 6 अप्रैल 1980 के हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ।
तब से लेके आज तक किसी प्रकार का विघटन हमारी पार्टी में देखने को नहीं मिला। बाकी आप कितने भी, चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे जो क्षेत्रीय दल है, उनके विघटन किस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी जो नैतिक विचारों पे चलती है और नैतिक विचारधारा हमारी है और अनुशासन पे चढ़ने वाली पार्टी है। उसी का कारण है कि आज हम 2 से चले थे और आज गैर कांग्रेसी सरकार में 3 बार प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार से भी, हमारे यहाँ हर व्यक्ति की आवाज को सुना जाता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जहां तक आपने कहा कि अरविंद पांडे जी का विषय आपने कहा कि मैंने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैंने शुरू में ही कहा कि अगर जो प्रश्न बार बार उठाया करते थे, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने खुद दे दिया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर पा रहा हूं उसको, कि हमारे प्रतिनिधि 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और वो अपने क्षेत्र के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से विकास के कार्य हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में कौन कौन से विकास कार्यों के लिए रोड मैप होना चाहिए। ठीक है अरुण शर्मा जी, सर समय की कमी है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से कल्पना करी होगी इसकी, कि हमारे प्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में 365 दिन जागरूक होकर काम करें। ठीक है गिरिराज किशोर जी, जल्दी से अपना जवाब और उसके बाद मुझे अरुण शर्मा जी के पास भी जाना है और वाइंड अप भी करना है।